अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एजुकेशनल टॉक शो में मैं हूँ आपका होस्ट आमिर हसन बुरहानवी। आज हम फ़िलासफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे और दो अहम फ़िलासफ़ीज़ जो हैं आइडियलिज़म और रियलिज़म, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इस मौजू पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम मोहतरम अशफाक हुसैन चिश्ती साहब। उनके साथ गुफ्तगू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी पर गुफ्तगू करेंगे। तो मोहतरम, हमें ये बताइए कि आइडियलिज़म जो है ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो हमारे चैनल को, हमारे मटेरियल को लाइक करते हैं। उसके बाद आपका भी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त देते हैं। तो बात हो रही है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलासफ़ीज़ की। तो आज हमने जो मौजू हमें दिया गया वो है जर्नल फ़िलासफ़ीज़ के बारे में, और उसमें से दो फ़िलासफ़ीज़ को हमें डिस्कस करना है। एक नंबर पे जो है आइडियलिज़म और नंबर 2 जो है वो है रियलिज़म। तो इसके बारे में जो है सवालात होंगे तो उनके जवाबात जो है वो दिए जाएंगे। तो आइडियलिज़म जो है ये जनरल फ़िलासफ़ी है जो कि आइडियल्स से निकली है, बेस्ड ऑन आइडियाज़, कि इसका जो है ताल्लुक़ आइडियाज़ से है, तसव्वुराती दुनिया से है। और इसके बानियों के अंदर अगर बात की जाए तो इसके बानी जो हैं वो प्लेटो हैं। और प्लेटो का ये कहना था कि वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़, द वर्ल्ड विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ इज़ द रियल वर्ल्ड, नॉट द फिनोमिनल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। उसके अकॉर्डिंग जो है असल दुनिया जो है वो है कि जिसका ताल्लुक़ तख़य्युलात से है, ख़यालात से है, तसव्वुराती दुनिया है। मिसाल के तौर पर वो इसके बारे में एक बात ये भी करते हैं कि जिस तरह से एक बढ़ई कुर्सी को बनाता है तो कुर्सी का बनाना जो है वो रियल नहीं है। रियल क्या है कि उसके अंदर जो आइडिया है कि उसके जो बढ़ई यानी कि है कारपेंटर, उसके माइंड के अंदर जो स्केच है कुर्सी बनाने का कि किस तरह से कुर्सी होती है, इसकी टांगें हैं, इसकी बैक है, तो इसकी सीट है, तो जो उसके ज़हन में माइंड के अंदर आइडिया है कहता वो रियल है। सेम लाइक दैट कि जिस तरह से जो कायनात इसकी तख्लीक की गई, तो वो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात को बनाया है तो सामने फ़िनोमिनल वर्ल्ड नज़र आ रही है, वो रियल नहीं है। लेकिन जो कायनात रब ताला ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाई, उसकी जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने सोच रखा था कि इस तरह की मैंने कायनात बनानी, कहता कि वो रियल है। अब ये कहता है कि हमें जो है ये कह लीजिए कि ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करता है, रूहानी दुनिया की बात करता है। क्योंकि इसके उस्ताद जो थे वो सुकरात थे, और उसका भी व्यू पॉइंट यही था कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो है वो कहता था कि ये जो है रियल है। क्योंकि उसने एक नज़रिया दिया था कि नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ सर्च ऑफ रियलिटी, कहता है कि हकीकत की तलाश जो है वो जो है रियल नॉलेज वो है। वो तलाश की दुनिया में ही जो है सरकर्दा रहा। तो इसीलिए उसके शागिर्दों में से जो प्लेटो था उसका भी व्यू यही था, वो कहता है कि ये आइडियाज़ की जो दुनिया है वो रियल है। तो ये थ्योरी जो है वो बेसिकली इसने पेश की, तो इसका नज़रिया जो है वो भी यही है कि ये आइडिया को फोकस करती है, कि आइडियाज़ की दुनिया को करती है। और इसके अलावा ये कहती है कि आइडियल्स की बात करती है कि इसमें जो वो शख्सियात जो मशहूर व मारूफ़ हों उनकी बात करती है कि उनको फॉलो किया जाए, उनकी तालीमात को। और इसके अलावा ये भी कहती है कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है या कि हमारा नॉलेज ऑफ़ द हिस्ट्री है वो रियल है, उसको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये जो है हमारी वैल्यूज़ की बात करेगी, जो हमारे अक़दार की बात करेगी, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आइडियाज़ से है और ये स्पिरिचुअल
बेस्ड है, रूहानियत की बुनियाद किसको बनाया गया है। और इसलिए जो रूहानी अशख़ास होते हैं उनका नज़रिया यही होता है कि हकीकत की तलाश के अंदर जो मोतबर शख्सियात हों उनको माना जाए और उनकी बातों को माना जाए और उनको जो है हरफ़े जो है सनद समझा जाए, हरफ़े आखिर समझा जाए। इसलिए ये जो थ्योरी है इसका ताल्लुक़ भी आइडियाज़ से है जिसको प्लेटो ने दिया था। जी माशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ आपने और बड़े सादा जी अंदाज में जो है वो इन्होंने आइडियलिज़म की इस फ़िलॉसफ़ी को एक्सप्लेन किया। तो सामईन मोहतरम, मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आइडियलिज़म के हवाले से, उम्मीद है आपके भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस को अपने एजुकेशनल टॉक शो का हिस्सा बनाएंगे। तो अगला सवाल जो इस हवाले से, जो दूसरी फ़िलॉसफ़ी है रियलिज़म के हवाले से, तो रियलिज़म क्या है? ये कौन सी फ़िलॉसफ़ी है जी और इसके बानी कौन है? इसी तरह जिस तरह आपने जी आइडियलिज़म जी को एक्सप्लेन जी किया, रियलिज़म को भी एक्सप्लेन हाँ, फरमाएं। प्लेटो के शागिर्द थे अरिस्टोटल। हुँ, अफलातून के शागिर्द यानी कि जी, अरस्तू जी। थे। अरस्तू ने जो है अपने उस्ताद को जो है उसको फॉलो नहीं किया, उसने इनकी मुखालफत की। इसलिए उन्होंने कहा कि जो है वर्ड वो क्या कहता है कि वर्ड जी आइडियाज़ की वर्ड वो रियल नहीं है, बल्कि जो वर्ड और फिनोमिनल वर्ड है जो सामने नज़र आ रही है तो वो कहता है कि वो रियल है। और हम अपने इर्द गिर्द देखें जो जो अशिया में नज़र आएंगी, जिनका हम मुशाहदा कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, कहता है कि वो रियल वर्ड है। इसलिए इनकी जो है ना थ्योरी को नाम भी जो है फ़िलासफ़ी को नाम भी रियलिज़म का नाम दिया गया, क्योंकि वो कहता है कि रियल वर्ड जो है वो जो सामने नज़र आएगी वो रियल है, ना कि जो है वो जो वर्ड ऑफ आइडियाज़ है जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि वो रियल नहीं है। इस वजह से और इसने जो है इसीलिए अपने उस्ताद की मुखालफत में जो है कदम उठाया था। और इन्होंने अपने जो है बुक के अंदर जो है पोएटिक्स के अंदर इसका ज़िक्र किया है। जबकि दूसरी तरफ प्लेटो जो हैं उन्होंने रिपब्लिक के अंदर जो है अपनी थ्योरी को पेश किया था। रिपब्लिक जो है उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया था कि वर्ड इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़। आइडियलिज़म की थ्योरी उन्होंने रिपब्लिक के अंदर पेश की थी, जबकि उनके शागिर्द जो थे पोएटिक्स के अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि वर्ड ऑफ जो है रियलिटी वो वही है जो सामने हमें नज़र आ रही है, जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो ये हकीकत के अंदर जो है ये रियल है। तो इसलिए इनकी थ्योरी जो है वो सारी की सारी जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है, कि जो चीज़ें हमें सामने नज़र आएंगी, जिनका हम मुशाहदा कर सकते हैं, वो रियल हैं, ना कि जो हमें नज़र ही कोई नहीं आती हैं, जिनके बारे में हमारे ख़यालात हैं वो रियल हों। तो वो कहता कि ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपने उस्ताद की जो है इसलिए मुखालफत की थी। तो इस तरह से ये थ्योरी है। सही। अच्छा, यहाँ एक सवाल और है कि ये आइडियलिज़म और रियलिज़म में कोई इश्तराकियत भी पाई जाती है या नहीं? जी, इस पे अगर बात करें तो इसमें बाकी तो जो है अगर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात करें हुँ, हुँ। तो अगर बाकी लिहाज से तो देखे जाए तो ये जो है इनमें कंट्रास्ट ही है, मुखालफत आपस में तज़ाद है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके अंदर जो है इनकी जो है सिमिलरिटीज़ हैं। वो कौन कौन सी? नंबर वन, कि ये दोनों थ्योरीज़ जो हैं ये ग्रीक जो हैं ये फ़िलासफ़ीज़ हैं। दोनों फ़िलासफ़ी जो हैं ग्रीक की हैं, कि प्लेटो जो थे वो भी ग्रीक थे और अरिस्टोटल जो हैं ये भी ग्रीक थे। नंबर टू, कि दोनों जो हैं उस्ताद और शागिर्द हैं। एक थ्योरी उस्ताद ने दी थी, दूसरी जो है वो शागिर्द ने दी थी। नंबर तीन, जो इसमें सिमिलरिटी है, दोनों ने स्ट्रिक्ट रूल्स की बात की है, कि अब दोनों में जो है दोनों टीचर सेंटर्ड हैं। इसके अंदर जो है उस्ताद को मरकज़ी किरदार हासिल है, जिसमें स्टूडेंट फ्री हैंड उनको नहीं दिया गया कि बच्चे जो हैं आज़ादाना खेलें कूदें जो चाहें करें, ऐसा नहीं है। बल्कि उस्ताद जानेगा कि क्या हकीकत है, उस्ताद जानेगा कि क्या आइडियाज़ हैं, और उनको अपनी मर्ज़ी के साथ वो आगे जो है बच्चों तक कन्वे करेगा। और चौथी बात जो है उनमें सिमिलरिटी, कि दोनों जो हैं वो डिसिप्लिन बेस्ड हैं, कि दोनों के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया गया है, जिनको हम जो है इसके ऊपर अमल करने के बाद चीज़ों को सीखते हैं। अदरवाइज़ बाकी में जो है इनका इख्तलाफ है, कि वो जो है आइडियाज़ के ऊपर है और ये जो है ये रियलिटी के ऊपर है। तो इस तरह से इनमें ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट का प्रश्न है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ आपने एक्सप्लेन किया। मैं प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी तरफ से और तमाम नाज़रीन की तरफ से जनाब मोहतरम इशफाक हुसैन चिश्ती साहब का, कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और दो जनरल फ़िलासफ़ीज़ डिटेल के साथ हमें बताईं। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना जो है वो सदका जारिया है।
आखिर में आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करते रहें और हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया। और आपका मैं भी भी आखिर में एक बहुत बात बहुत करना शुक्रिया। चाहूँगा कि अगर आप इस हवाले से कोई आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो कि आप इस थ्योरीज़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हों और आप इंटरेस्टेड हों कि आप डीपली जो है स्टडी चाहते हैं और डीपली मुताला करना चाहते हैं, तो आप जो है हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो है आप जो लिंक के अंदर जो है आप हमें जो है अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, पुट करें, हम उसका जो है ना फ़ौरन रिप्लाई करेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन की तादाद बढ़ी तो हम इसके ऊपर जो है मज़ीद फर्दर जो है एक और प्रोग्राम करेंगे ताकि आपके सवाल का जो है उसको अच्छी तरह से आपको जो है सेटिस्फाई किया जा सके। इस तरह से हमारे साथ मुंसलिक रहिए। आपका बहुत शुक्रिया और सर आपका भी बहुत